नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संगीता झा। जनमत यानी वो मंच जहां आप और मैं मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो रखती है सीधे आपसे सरोकार, जो रखती है सीधे देश से सरोकार। और जब हम देश आपसे और हमसे सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो इसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र करने वाले हैं वो बेहद ही खास है और पूरे दिन भर सुर्खियों में बना रहा। दरअसल सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हरिद्वार की पवित्र धरती पर शिव भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है। मां गंगा की गोद में बसा हरिद्वार इन दिनों हरियाली और भक्ति के सुरों से गूंज रहा था। लोग शिवालयों में जाकर मन्नतें मांग रहे थे, माथा टेक रहे थे। लेकिन 27 जुलाई की यह सुबह उस पवित्र आस्था पर एक गहरे दर्द का साया डाल गई। सुबह 8 से 9 बजे के बीच श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर उमड़ रहे थे। करीब 10 बजे भीड़ और घनी हो गई, लेकिन 11:39 से 11:44 के बीच वह सब हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अचानक भगदड़ मच गई। मंदिर की सीढ़ियां चीख पुकार से भर गई। एक अफवाह ने पूरे माहौल को मौत के मैदान में बदल दिया। अफवाह फैल गई कि बिजली का तार टूटने से करंट उतर गया है। इस अफवाह ने 6 निर्दोषों की जान ले ली। कई बच्चे और महिलाएं घायल हो गईं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घटना की दहशत हर किसी के चेहरे पर साफ दिख रही है। दोपहर 12 बजे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। घायलों से मिलने सीएम धामी जिला अस्पताल पहुंचे और उन सभी का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने और कहा कि पीएम ने लिखा, हरिद्वार में मां मानसा देवी मंदिर पर हुई भगदड़ से मन व्यथित है। मृतकों के परिवारों को मेरी संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन सहायता में जुटा है, लेकिन सवाल यह है कि अफवाह फैली कैसे? कौन थे वो लोग जिन्होंने श्रद्धालुओं के बीच डर का जहर घोला? प्रारंभिक जांच में पता चला कि मंदिर के रास्ते से करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों पर किसी ने बिजली का झटका फैलने की झूठी खबर फैलाई। यह खबर इतनी तेजी से भीड़ में फैल गई कि लोगों ने एक दूसरे को कुचलते हुए भागना शुरू कर दिया। सूत्रों की अगर माने, मौके पर कुछ अराजक तत्व सक्रिय थे। क्या यह हादसा महज एक संयोग था या किसी संगठित साजिश का हिस्सा? हरिद्वार जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थल पर इस तरह की अफवाह फैलाना सिर्फ दुर्घटना नहीं, बल्कि हिंदू श्रद्धालुओं को डराने, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का षड्यंत्र भी हो सकता है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, उन चेहरों की तलाश कर रही है जिन्होंने भीड़ को भड़काने की कोशिश की। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि मंदिरों की अव्यवस्था का बहाना बनाकर कुछ गिरोह लोगों की धार्मिक भावनाओं पर चोट करते हैं। तो अफवाह फैलने की वजह से हरिद्वार के मनसा मंदिर में जो आज भगदड़ मची, इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो भी घायल परिवार थे उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और उनके हालात को लेकर जाना। और साथ ही सीएम धामी ने सभी की सहायता के लिए भी कहा है। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और पूरी छानबीन की जा रही है कि इस मामले में आखिर कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे अराजक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। क्योंकि सावन में जनमत में अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से लव जिहाद का एक खौफनाक मामला सामने आया। यह मामला न सिर्फ हिंदू बेटियों की अस्मिता पर हमला है, बल्कि एक सुनियोजित जिहादी साजिश का सबूत भी देता है। शमशाद उर्फ मुन्ना, एक मुस्लिम युवक ने 14 साल की हिंदू नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया। आरोपी ने लड़की का धर्मांतरण कराया, उसका नाम बदलकर नरगिस खातून रख दिया। इतना ही नहीं, उसने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर लड़की की पहचान मिटाने की कोशिश की और उसके बाद दुष्कर्म भी किया। 12 जुलाई को पीड़िता के पिता ने पुलिस से मदद मांगी। तुरंत मुकदमा दर्ज कर कई टीमें गठित की गई। पुलिस ने सटीक रणनीति बनाकर शमशाद को फंसाया। 24 जुलाई को उसे नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में शमशाद ने अपना अपराध कबूल कर लिया। यह मामला अकेले शमशाद की करतूत की नहीं है, बल्कि लव जिहाद और धर्मांतरण के संगठित गिरोह का हिस्सा है। पुलिस ने इस मामले में 6 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहादी जाल में फंसाती थी। गिरोह अमृतसर से हिंदू लड़कियों को कुशीनगर लाता था। धर्म बदलने के बाद फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने खुलासा किया कि रामकोला क्षेत्र से 3 और नाबालिग लड़कियों को मुंबई ले जाया गया था, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया और गिरोह के 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसपी संतोष मिश्रा ने कहा कि कुशीनगर में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी बेटी को ऐसे गिरोह का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। आरोपी फिलहाल जेल में हैं और बाकी नेटवर्क को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार तैनात है, छापेमारी कर रही है। हिंदू समाज के लिए चेतावनी है कि कुशीनगर की यह घटना साफ कर रही है कि हिंदू बेटियों को निशाना बनाने की साजिशें कितनी गहरी है। सवाल उठता है कि कब तक ये जिहादी गिरोह निर्दोष बेटियों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। क्या इन अपराधियों को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए? कुशीनगर में थाना पडरौना पर वादी सुनील वर्मा महुआ बुजुर्ग के जो रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनकी बेटी को जो लोग अमृतसर में रहते थे वहां से लाकर कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराकर कहीं छुपा दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और टीमें गठित की गई थी लड़की की सकुशल बरामदगी हेतु। इस पूरे में ये निकल कर आया है कि ये जो युवती है इसका धर्म परिवर्तन कराकर कुछ लोगों ने उसको छुपा कर रखा हुआ था। इसमें एक ये संगठित गिरोह था जिसमें कि कई लोग शामिल थे। अभी इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, जिसमें कि आशिक अंसारी, इम्तियाज, मोहम्मद साहब, तौफीक अंसारी, जिशान कुमार, मजहर और 2 महिलाएं कैशर जहां और फातिमा, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। जिनपे ये है कि इन्होंने ये जो लड़की है सुनील वर्मा जी की, इनकी बेटी को बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया, उसका नया नाम दे दिया और उसको जो है छुपा के रखे हुए थे। तो इसमें ये 8 लोगों की गिरफ्तारी। तो खबर में अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पुणे जिले के यवत गांव से एक बेहद ही शर्मनाक और हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली घटना सामने आई है। सुबह 4:30 से 5:30 बजे के बीच यवत स्टेशन स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में गुस्से की आग भड़का दी है। गांव के लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों बार बार हिंदू प्रतीकों और महानायकों को निशाना बनाया जा रहा है। लोगों में आक्रोश इतना गहरा है कि पूरे यवत गांव ने अपने दुकानें, व्यवसाय और होटल बंद कर इस घटना का विरोध जताया। यवत पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन लोगों में यह आरोप है कि पुलिस आरोपी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताकर बचाने की कोशिश कर रही है। यह कोई पहली बार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई मामलों में जिहादियों को पागल बताकर सजा से बचाया गया है। यही वजह है कि अब यवत गांव में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी गहरा अविश्वास है। इस घटना के विरोध में यवत गांव के लोग एकजुट हो गए हैं। काल भैरवनाथ मंदिर के सामने विरोध सभा आयोजित की गई। सैकड़ों ग्रामीणों ने एक विशाल विरोध मार्च निकाला।
किसानों से लेकर व्यापारी वर्ग तक सभी ने अपना व्यवसाय बंद कर कड़ा संदेश दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता और नई प्रतिमा स्थापित नहीं होती, गांव बंद रहेगा। लोगों का गुस्सा इस बात से और भी बढ़ गया कि बार बार हिंदू धार्मिक स्थलों और प्रतिमाओं पर हमला करने वाले लोग खुला घूम रहे हैं। यवत पुलिस ने कहा कि घटना को लेकर सभी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें तैनात हैं। 24 घंटे में गिरफ्तारी का दावा किया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह घटना मात्र मानसिक विक्षिप्तता का मामला है या हिंदू भावनाओं को भड़काने और समाज में दरार पैदा करने की सुनियोजित जिहादी साजिश। बार बार हिंदू धर्मस्थलों, मूर्तियों और वीर नायकों को अपमानित करने की घटनाएं हो रही हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है? यवत गांव की यह घटना साबित करती है कि हिंदू समाज अब चुप रहने वाला नहीं है। ग्रामीणों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते और शिवाजी महाराज की नई प्रतिमा नहीं स्थापित की जाती तब तक गांव बंद रहेगा। आज पुणे के जो तहसील दौंड है उसमें एक येवत गांव है। येवत गांव में एक दिल दहने वाली घटना हो गई है, जहां पे जो ये मंदिर है नीलकंठेश्वर मंदिर, इस मंदिर के अंदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मूर्ति था, उस मूर्ति के साथ कुछ गैर कानूनी गैर तरह से वर्तन कर दिया और जो मूर्ति तोड़ दी है। तो किसने तोड़ी और जो मूर्ति तोड़ने का कारण क्या है, ये हिंदुत्ववादी जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से ये सुबह से चल रहा है और किसने ये मंदिर की जो मूर्ति थी वो तोड़ दी है। कल रात को तकरीबन 1:30 बजे के टाइम पर कोई सैयद बोल के जिहादी है मुसलमान, उसने यहाँ के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की मूर्ति फोड़ी है। वो फोड़ने के बाद सुबह हमें पता चला, जब इसके पुजारी यहाँ पर मंदिर में आए तब उनको पता चला ऐसा ऐसा हुआ है। तो सब जगह पे वायरल हो गया। वायरल होने के बाद हमें इस चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश की। तब हमें पता चला कि पुलिस वालों ने उसमें से 3 आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी को कुछ गिरफ्तार किया है और उसको ससुल रुग्णालय लेके गए और उधर उनका चल रहा है कि उस आरोपी को मनोरुग्ण दिखाने का प्रयास चल रहा है। जैसे कि ससाइन नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर जो विटंबना का किया था, उस टाइम जो मनोरुग्ण दिखाया था, वैसे ही मनोरुग्ण दिखाने का कोशिश हो रहा है। देख रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिस उस जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को मनोरुग्ण दिखा के कुछ जो इसका जो एंगल है वो एंगल चेंज करने वाले ऐसे इनके माध्यम से दिखाई जा रहा है। जो वो लोग है उनका कुछ इसके पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो लोग है वो 2-3 पीढ़ी पहले इधर आए, वो इधर के नहीं, स्थानिक नहीं है, लेकिन इधर के राजकीय जो लोग है, पुडारी लोग है, हर बार वो संभालने का काम करते। वोट की वजह से बोलो, नहीं तो दूसरे के उनके फायदे की वजह से वो चल रहा है। तो जो राजकीय पुडारी इनकी संभालने की कोशिश कर रहे, तो उनको भी हमारा हिंदू समाज के वती ने वजह से एक ऐलान है कि हिंदू समाज आगे जो इलेक्शन आएंगे तो उस टाइम आपको रोड पर लाएंगे, तब वो तो वोट नहीं देंगे, लेकिन अभी वो जिहादी मुसलमानों को संभालने की कोशिश की तो हिंदू समाज पहले आपको रोड को लेंगे और आपको नंगा करके। जनमत में खबरों में आप बात करें लद्दाख की, तो बता दें कि लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से एक प्रेरक और गर्व से भरी खबर सामने आई है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर अग्रिम चौकी का दौरा किया। वहां उन्होंने 18 जाक राइफल्स के वीर जवानों से मुलाकात की और उनके अदम्य साहस व समर्पण को नमन किया। यह दौरा बेहद ही भावुक करने वाला रहा, क्योंकि जनरल द्विवेदी उसी बटालियन में पहुंचे जहां से उन्होंने अपने सैन्य करियर की शुरुआत की थी और जिसका नेतृत्व करने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ था। इस दौरान सेना प्रमुख का सामना उन 7 जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों और जवानों से हुआ जिन्होंने कभी उनके नेतृत्व में बतौर युवा सैनिक सेवा दी थी। यह क्षण बेहद भावुक और गौरवशाली था। सियाचिन की ठंडी हवाओं और बर्फीली चोटियों के बीच सेना प्रमुख ने जवानों के साथ पुरानी यादों को ताज़ा किया।
उन्होंने दिल से जुड़े क्षण साझा किए और सैनिकों के साथ अटूट भाईचारे और अनुशासन के बंधन का उत्सव मनाया। जनरल द्विवेदी ने जवानों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति की सराहना की। उन्हें उच्च मनोबल बनाए रखने का संदेश दिया। सियाचिन का हर सैनिक तिरंगे की शान और देश की रक्षा का संकल्प लिए खड़ा है। भारतीय सेना ने कहा कि यह दौरा इस बात का प्रतीक है कि चाहे ऊंचाइयां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भारतीय सैनिकों का जज्बा और साहस अटूट है। फिलहाल जनमत में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।